शायरी खेल नहीं है। मैं ये समझता हूँ मुफ्ती साहब कि कलम भले ही आपके हाथ में हो, नात तभी लिखी जाएगी जब मुस्तफ़ा करम करे। ये बड़ा काम है, तो अल्लाह ताला ने ये ड्यूटी इनकी लगाई है। और ये उलमाए सुन्नत हैं, ये भी कौम के खादिम में हुजूर की उम्मत तक हुजूर का पैगाम पहुंचा रहे हैं। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ, बस मोहब्बतों का सबूत दें और दिल शिकनी कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग आए हो आप, माशाल्लाह बहुत हैं आप, अगर कोई भी ना होना और जब उनके जिक्र की बारी आती है तो अल्लाह पत्थरों से जिक्र करा लेता है, पत्थरों से जिक्र करा लेता है। मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। और एक बात तो याद आई रह गई थी कि ये मिंबर शरीफ पे जो नकीब अहले सुन्नत है भाई मेराज रजा बरकाती, हाँ मुफ्ती साहब बड़ा मामला करा रहा। मैं असल में फोन नहीं उठा पाता हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि रात तो दिन का सफर है और जागना है। अभी मुसलसल हॉस्पिटल के दिन छोड़ करके मुसलसल 3 महीने हो गए जो बिला नागा में तकरीर कर रहा हूँ। आज दिन रात भी था, दिन में भी है, रात को भी है, फिर कल दिन में भी है, परसों रात को भी है। ये मसरूफियत है और ये मेरा कमाल नहीं, सारा करम मदीने वाले मुस्तफा का है। महबूब के महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो भाई मेराज रजा के ताल्लुक से बताया गया कि ये अक्सर मेरे साथ रहते हैं, और जब मैं फोन नहीं उठा पाता, शिकायतें बहुत है, तो मैंने एक नंबर इन्हीं के नाम कर दिया कि भाई फोन भी तुम उठाओ, बात भी तुम करो। ठीक है जी। अब अगर आप इजाजत दे तो सफर का आगाज करें। ये है दामन, ये है गरेबा, आओ कोई काम करें। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवाना। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का, नसीब वाले हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ साहिब खाना को। अल्लाह ताला ये अमल इनकी नस्लों में राइज रखे। और मैं कहता हूँ मर जाना लेकिन वो सिफात की 11वीं नहीं छोड़नी, 11वीं नहीं छोड़नी है। मुफ्ती साहब क़िबला ने औलिया के ताल्लुक से बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई। मुफ्ती अफजाल साहब क़िबला ने भी शुरू में सरकार गौसे पाक के ताल्लुक से गुफ्तगू की। बस कुछ देर में भी हाजिर खिदमत हूँ। सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। मुरीदी ला तखफ वासिल फइन्नी अजीमुन कातिलुन हिंदल कताली। जो मेरा मुरीद हो जाए, वो से पाक फरमाते, जो मेरा मुरीद हो जाए उसे डरने की जरूरत नहीं है। अब अगर कोई उससे लड़ता है तो उसका मुकाबला अब्दुल कादिर जीलानी से हुआ करता है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और उनके खिलाफ भौंकने वालों ये भी सुन लो, अलगमा कहर है ऐ गौस वो तीखा तेरा। मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, मर के भी चैन से। अल्लाह अकबर। कौन है वो सिफात? बड़ी तेजी से चलने लगा हूँ, बचपन की उम्र है, 14 साल है। कहने लगे माँ पढ़ने जाना है। माँ से इजाजत ले रहे, जवान तू मुझे बता क्या घर से निकलते वक्त तूने माँ से इजाजत ली? मैं किसी को रुसवा करने नहीं आया, किसी को शर्मिंदा करने नहीं आया, किसी को जलील करने नहीं आया। बस यूं समझिए अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। क्या घर से निकलते वक्त इजाजत ली? माँ मैं काम पे जा रहा हूँ इजाजत दे। माँ परदेश जा रहा हूँ इजाजत दे। माँ इमामत पे जा रहा हूँ इजाजत दे। माँ काम से जा रहा हूँ इजाजत दे। कभी पूछा नहीं। हम तो बीवी से रात को बता देते हैं सुबह निकलना है, टिफिन तैयार रखना, बैग में इतने कपड़े रखने हैं, जूते फला पहनूंगा, ड्रेस वो होनी चाहिए। नादान मुझे बता तो सही। मैं मानता हूँ बेबी तेरी जिंदगी की शरीक हयात है, तेरी हम सफर है, तेरी दर्द की साथी है, तेरी आहों में तेरा साथ देने वाली है।
रातों को तेरे साथ जागने वाली है, लेकिन खुदा की कसम ये वो है जो तुझे देख करके जागती है, लेकिन माँ वो है जिस दिन से तू घर से निकला है माँ ने चैन से सोना छोड़ दिया है। जब से तू परदेश गया है माँ ने पेट भर के खाना छोड़ दिया है। और यार तूने हजार आराइश का इंतजाम माँ के लिए किया, लेकिन करवट बदलती रही बिस्तर पर, ख्याल यही आता है या अल्लाह बेटे की शाम कैसी गुजरी होगी, उसकी सुबह कैसी होगी। आज हम यारों से बात करने के लिए 3-3 घंटे मोबाइल पे वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन घर से निकलने के बाद 5 मिनट माँ के लिए नहीं निकाल पाते। मुझे बता तो सही, जिंदगी किस हवा में गुजार रहा है, किस ख्याल में जिंदगी गुजार रहा है। जवान, अगर तू ये समझता है कि ये तरक्की तेरी मेहनत से हुई है, ये फर्श तेरी मेहनत से पड़ा है, ये कपड़े तेरी मेहनत से बने हैं, लोग तुझे इज्जत तेरी मेहनत की वजह से कर रहे हैं, नहीं नहीं, तुझसे ज्यादा मेहनत तो वो करता है जो रातों में टांके डालता है, तुझसे ज्यादा मेहनत वो करता है जो रास्ते से पन्नी बीनता है। ये जो मकाम मिला है, ये जो मनसब मिला है, तेरी मेहनत से नहीं मिला। अगर ये रुतबे मिले हैं तो माँ की दुआओं से मिले हैं, बाप की दुआ से मिले हैं। खुदा की कसम, अगर इनकी दुआएं न होती तो कोई इज्जत देने वाला ना था, कोई प्यार देने वाला ना था। इनकी दुआएं क्या मिली, खुदा की कसम, जमीन वाले भी मेहरबान हो गए और तुझ पे आसमान वाले भी मेहरबान हो गए। घर से निकला कर माँ बाप की दुआ लेकर निकला कर। बड़ा प्यारा बयान आपने मखदूम मदनी के ताल्लुक से सुना, मुफ्ती मुद्दस्सिर हुसैन साहब क़िबला से। बस दुआएं चाहिए क़िबला, जरा गौर करें माँ होती क्या है। मुझे बुस्ताम की गली याद आ गई, अल्लाह अकबर। बुस्ताम भी एक सरजमीन है, उस सरजमीन में एक बेटा रहता है, अल्लाह अकबर। उस बेटे को दुनिया बायजीद के नाम से जाना करती है। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। अरे गौसे पाक की महफिल में बैठे हैं, उनकी महफिल में बैठने का मतलब समझते हो? अगर तेरे बेटे के जन्मदिन पे दावत हो तो फकीरों की लाइन लग जाती है। बेटे का जन्मदिन मना रहा है, जो मांगेंगे देगा। आज जानते हो आज उसकी महफिल है जो मदीने वाले का भी प्यारा है, काबे वाले का भी प्यारा है। और उनकी महफिल से कोई खाली जाए ये तो हो ही नहीं सकता। निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की, बदलती हजारों की। आप भी बोल दो ताकि वो से पाक ये भी देख लें। मिंबर वाले ही नहीं याद कर रहे, ये जमीन वाले भी याद कर रहे हैं। बदलती हजारों की तकदीर देखी, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह अकबर। मैं तुम्हें बताऊं माँ होती क्या है। बुस्ताम की जमीन, बेटा बायजीद, अल्लाह अकबर। एक दिन माँ के पास बैठ के कहने लगे, माँ मुझ पे 2 हक है। माँ ने कहा, बेटे कौन से? कहने लगे, तेरा हक है, अल्लाह का। मैं बड़ा कमजोर हूँ, माँ अपना हक माफ कर देना। क्या करेगा बेटे? मैं अपने रब को मनाना चाहता। और माँ तो माँ होती है यार, बेटा मांगे और माँ न दे हो ही नहीं सकती। मैं नहीं जानता वो कहानी सच्ची है कि झूठी है, लेकिन सुना है कि बच्चे ने माँ का दिल भी मांगा था तो माँ ने निकाल कर दे दिया था। ये माँ होती है। क्या फर्क पड़ता औलाद के लिए अगर दिल भी दे दे तो? अगर यकीन ना हो तो आज किसी बाप को देख लो, अगर डॉक्टर ये कहते ना तुम्हारे बच्चे के दिल में सुराख है, एक बार डॉक्टर कह दे नहीं तुम्हारे बच्चे की उम्र 3 महीने है लेकिन दिल में सुराख है, बाप तड़प जाता है। अल्लाह अकबर। डॉक्टर से कहता मेरा दिल निकाल ले लेकिन मेरे बच्चे को जिंदगी दे दे, चाहे तो मेरी जान ले ले लेकिन ऐसा कर मेरे बच्चे की जिंदगी बच जाए। और यार बता तो सही, आज बाप बीमार हो जाए, 3 दिन बिस्तर पे पड़ जाए, अगर उसके बिस्तर गंदा होने लगे तो जालिम जाके कहता दुआ कर दीजिए ताकि अल्लाह को बाप की मिट्टी प्यारी हो जाए। तो तेरी जबान पर फालिज नहीं पड़ जाता जब तू बाप की मौत की दुआएं कराता फिरता है। मुझे बता तो सही, माँ बाप तुझे साल नहीं 2 साल नहीं 3 साल तक तुझे गोद में लेके फिरते रहे। किसी ने कहा फला मजार पे चले जाओ बेटा बच जाएगा, और यार सर्दी की फिक्र ना की, उसी मजार पे लेके पहुंच गए। किसी ने कहा फला मस्जिद में चले जाओ वहां से बेटा बच जाएगा। और यार मुझे बता तो सही, इन्होंने गर्मी को गर्मी ना जाना, सर्दी को सर्दी ना जाना, इन्होंने तकलीफ को तकलीफ ना जाना, और तेरे बाप के पास तो
कोई गाड़ी भी न थी, उसके पास तो गर्म स्वेटर भी न था। सर्दी में तुझे यूं बगल में हाथ दबा के लेके फिरता रहा। अपने बीमारी का फिक्र ख्याल उसने न किया, बस यही कोशिश करता था या अल्लाह बेटे की जिंदगी बख्श दे। आज तू जवान हुआ है तो कहता या अल्लाह इसे मौत दे दे। नहीं नादान, तूने इसकी मौत की जिंदगी की दुआ नहीं मांगी है, बल्कि अपनी तबाही की दुआ मांग रहा है। अगर ये बिस्तर भी पड़ा है, बिस्तर पे भी लेटा है, तो तेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। अगर ये पागिज हो चुका है तो तेरे लिए सबसे बड़ी पावर है। तू जानता तक नहीं है तेरे घर में जो रोजी उतरती है ये तेरी अक्ल की बुनियाद पे नहीं। अगर ये रोजी उतरती है तो इस बूढ़े की ठोकरों के सदके में अल्लाह उतारा। तुम बाप को नकारा समझते हो? तो यार इज्जत करो माँ बाप की। मुझसे लोग कहते हैं मौलाना दुआ करियो, कारोबार नहीं चल रहा। अरे भाई हफ्ते भर में सैकड़ों फोन खाली दुआओं के होते और सब यही कहते काम नहीं चल रहा। मुझे बता तो सही, तेरा बिजनेस बिगड़ा तू रो दिया, तेरा काम ना बना तो तू रो दिया, तेरे मकान में रुकावट आई तो तू रो दिया, तेरे गांव के अंदर इज्जत में रुकावट आई तो रो दिया। मुझे बता तो सही, कभी बाप के दर्द को देख के रोया हो तो बता, कभी माँ की आह को सुन के रोया हो तो बता। मैं कहता हूँ दुनिया के मौलवियों के आगे हाथ न जोड़, किसी के पीर या किसी मजार पे जाके सजदे बाद में करना। अल्लाह अकबर तबाह कर डाला है कौम ने, मजारों पे जाके सर झुका रहे हैं। हया आनी चाहिए, सर झुकाने की इजाजत इस्लाम ने नहीं दी है। जाओ मजार शरीफ पर दूर खड़े होकर के फातिहा पढ़ो। लोग मसले के आला हजरत को बुरा कहते हैं, हमारी कमियों की बुनियाद पर आला हजरत ने एक हाथ दूर खड़े होकर के हुक्म दिया कि फातिहा पढ़ो। जाते सर झुका दिया करते हैं। सर सिर्फ खुदा के लिए बनाया गया है, दिल मुस्तफा के लिए बनाया गया है। अगर दिल लगाना है तो मुस्तफा से लगा, सर झुकाना है तो सिर्फ खुदा के आगे। फिर देख तुझे किसी के आगे कर दी लोगों ने। 72 निकाल बैठे, लग रहा पूरी करबना बनाने के चक्कर में। हाँ, एक तो ये कह रहा था, बोले जब से इसने 72 बनाए हैं मेरी मंडी मद्दी हो गई। मद्दी हो गई तो कह रहा दूसरे से मैं अपने 3 बीघे वाले खेत में बनाऊंगा जाकर। ऐसा लग रहा है मजारनी अब्बा की बैठक बना रहे हैं। ये हमारी कौम का हाल है। अरे यार हम मुसलमान थे, हमारा उसूल तो ये था कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे। पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। पहले जुल्मात में तोड़ा दिए घोड़े हमने। अपनी असलियत को पहचानो, हम थे कौन? हम तो वो थे कि गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने। गुजरा गई इन हदों से मुसलमान कभी कभी, और दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी। हालात से हमारे अब जरा सुनना प्यारे। बेटे ने कहा माँ इजाजत दे, अपने हक माफ कर दे। बेटे क्या करेगा? माँ मैं अल्लाह की कुर्ब का मैं कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ, विलायत के आला मयार पर जाना चाहता हूँ। माँ माती माँ ने सीने से लगाया, कहने लगी जा लगते जिगर मैंने हक माफ किए। मुझे बता तो सही तू उम्र पे चक्कर लगा रहा है, माँ घर में बीमार पड़ी है, तू हज की दरखास्त के लिए घूम रहा है, माँ घर में बीमार पड़ी है, तू 4 लाख लगा के हज करने तो जा सकता है, तेरी जेब में 10 रुपए दे करके माँ की दवा के लिए पैसे नहीं है। वो हया कर, अल्लाह ऐसे हज को मुंह पे मार देगा जो माँ को रुला के किया जाए। ऐसे उम्रे को खुदा, उम्रे की खुदा को जरूरत नहीं है जो बाप को सता के किया जाए। मेरे कौम के जवान और ये शुआरा बैठे हैं, भाई अरकम रजा एक गुजारिश करूंगा, कभी कलाम लिखने की बारी आए ना तो कभी बाप पे भी कलाम लिखना। सैकड़ों कलाम लिखे गए माँ पर, सबने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मुझे बता तो सही, सिर्फ माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप से क्या दुश्मनी है? बाप की अजमत पे क्यों कलाम नहीं लिखे गए? क्या बाप की कुर्बानियां नहीं है? क्या बाप की कोई शान नहीं है? जरा दिल पे हाथ रख के बता, ये बात सच है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन बता ये जिसके जूते साफ करती है, अगर इसके कदमों के नीचे जन्नत है तो ये जिसके जूते साफ करती है उसके कदमों की शान का आलम क्या होगा, उसकी अजमत का आलम क्या होगा? याद रखिए, पूरा कुरान पढ़ दीजिए, कहीं पे माँ की कसम याद नहीं की गई है,
लेकिन जब कसम की बात आई है तो कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। आगे फरमाता है व वालिदिन व मा वलद। कुरान के अंदर माँ की कसम नहीं, अगर याद की गई है तो बाप की कसम याद की गई। बाप का भी अपना मकाम है। अजीब मिजाज खराब है, जिसके मन में आया वही लिख डाली। गाड़ी खरीदते और सबसे पहले पीछे लिखते ये मेरी माँ की दुआ। क्यों? अब्बा के बाद दुआ करता रहा। उसे तेरी गाड़ी खरीदने की खुशी नहीं थी? और लिखने वाले जरा दिल पे हाथ रख और ये सोच तेरा बेटा गाड़ी खरीदे और तेरी मौजूदगी में लिख दे ये मेरी माँ की दुआ है, तेरे दिल पे क्या गुजरेगा? तूने कैसे कह दिया ये सिर्फ माँ की दुआ है? मुझे बता तो सही कितनी आसानी से माँ की खिदमत में लोग सब माँ की खिदमत में गए। मैं कहता हूँ माँ बेशक बड़ी शान वाली है, माँ की अजमतें बड़ी हैं, माँ की शान बड़ी है। माँ वो है जिसने 9 महीने पेट में रखा, 3 महीने हाथों पे रखा, फिर 11 साल तक सीने से लगा के पाला, उसके बाद जिंदगी भर दिल में रखती है औलाद को माँ। ये माँ की कुर्बानियाँ अपनी जगह है, मगर कभी बाप का मोल मिला के दिखा दे, इसकी कीमत को अदा तो करके दिखा। मुझे बता तो सही, तूने लिख दिया ये मेरी माँ की दुआ है। आज तूने गाड़ी खरीदी है, तेरे हाथ में कलम आया तो कहाँ से आया? मुझे बता तो सही। पूछ कभी पड़ोसी से, बता जब मैं पैदा हुआ था मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया? तो पड़ोसी बताएंगे सुन जब तू पैदा हुआ था तेरे घर के अंदर तो खाने के भी लाले थे, लेकिन जब तुझे बुखार आया 3 दिन की उम्र में और वो सर्दी भी मापूस के जाड़े थे, डॉक्टर ने कहा इसे हर तीसरे दिन लाना पड़ेगा। तेरे माँ बाप तुझे सर्दियों में बिना गर्म कपड़े के यूं बगल में हाथ दबा के 3 दिन की बजाय 2 दिन में पहुंच जाया करते थे। कभी पूछ पड़ोसी से बाप ने जिंदगी कैसे गुजारी है? और तेरे शौक पूरे करने के लिए बाप ने सर्दी को सर्दी न जाना, बारिश को बारिश न जाना, गर्मी को गर्मी न जाना। मुझे बता तो सही, अगर बाप का तेरे लिए कोई हक नहीं है तो मुझे बता ये खंभों पे चढ़ के तार कौन जोड़ता रहा? तेरे लिए ओवर टाइम ड्यूटी कौन करता रहा? और माँ तो घर के अंदर लेटी रहती थी, तेरे लिए लोगों की गालियां बाप खाता रहा, मजदूरी के धक्के बाप खाता रहा। कितने सूरज बाप ने सर से उतारे ताकि बेटा कलम संभाल सके। जो गर्मी मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ वो गर्मी मेरे बेटे को बर्दाश्त न करनी पड़े। तेरे लिए कौन सा सितम बाप ने ना उठाया? ओ यार रातों में धक्के बाप ने खाए हैं, रोडों पे गालियां बाप ने सुनी है। तूने कैसे कह दिया ये मेरी माँ की दुआ है? मुझे बता तो सकी, ये जो तू 6 फीट का वजन लेकर टहल रहा है, ये जो 80 किलो का वजन तेरे अंदर आया है, क्या सिर्फ माँ की दुआओं ने ला के रख दिया है? नहीं, खुदा की कसम खा के कहता हूँ ओ यार बाप के बाल आसानी से सफेद ना होते, इसने अपनी रगों का खून मेहनत के जरिए तेरी रगों में उतारा है, तब ये बूढ़ा हुआ है और फिर जाके अल्लाह ने तुझे जवानी के मंजिल पे अता फरमाया। शर्म नहीं आती? कितनी आसानी से कहते हो अब्बा ने क्या किया? और जालिम खैर कर, भला कर माँ बाप के साथ। अगर अल्लाह तरक्की दे और तेरे घर में गाड़ी आ जाए, ये न लिखिए मेरी माँ की दुआ है, बल्कि लिख दे ये मेरे माँ बाप की दुआ है, ये मेरे माँ बाप की दुआ है। मकान पे लिख ये मेरे माँ बाप की दुआ है। और फिर देख जब बाप देखेगा वो दुआएं देगा, माँ देखेगी वो दुआएं देगी। और इनकी दुआओं का आलम जानते हो, अगर एक जगह बैठ करके 70 वली अल्लाह के और ऐसे जिनकी दुआ टाली न जाती हो तेरे हक में बद्दुआ करने बैठ जाएं, और तनखा एक तरफ तेरी माँ दुआ करने बैठ जाए, खुदा की कसम 70 वलियों की टाली जा सकती है, एक माँ की दुआ औलाद के हक में नहीं टाली जा सकती। हाँ, तो हम क्या जाने बाप क्या जानते हो? मेरे हुजूर कभी भी अपने चचा को पीछे नहीं चलने देते। जब हुजूर के चचा पीछे हो जाते थे मेरे हुजूर हाथ पकड़ के कहते चचा मेरे करवट में चला करो, और चचा हुजूर कहते थे आका मेरी औकात क्या, मैं आपकी करवट में चलूं? हुजूर फरमाते थे ना चचा, लोग कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा मेरे वालिद से मिलता है, जब तुम पीछे चलते हो तो मुझे बाप की तौहीन का ख्याल आ जाता है। ये है बाप, तो ख्याल कर बाप के लिए। दुनिया ने कलाम लिखे, दुनिया ने तकरीरें की, मगर सुन बाप भी बड़ी चीज है। बाप वो दरख्त है जो अगर जिंदा होना तो कभी भी किसी मुसीबत का धूप अपनी औलाद को नहीं पड़ने देता। अगर घर में बाप बैठा हो तो औलाद बिना कपड़ों के भी जिंदगी गुजार लेती है।
इसलिए कि बाप के सीने में जो इश्क का अलाव जलता है ना, वो औलाद को बराबर की गर्मी दिया करता है। खुदारा बाप की इज्जत करना, इसकी कदर करना, ये नहीं कि सिर्फ अम्मा ही अम्मा है, नहीं, माँ की भी इज्जत करनी है, बाप का भी एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बाप का भी एहतराम करना। अगर इसकी कुर्बानियों पे बात की जाए तो बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मैं बहुत जल्द अपनी गुफ्तगू को समेटने लगा हूँ। अल्लाह अकबर कहते, माँ इजाजत दे, परदेश जाना चाहता, अपने रब को मनाने के लिए जंगल जाऊंगा, तो अपने हक माफ कर दे। तो माँ तो माँ होती है, हक माफ कर दिए, जा बेटे। चले गए, 12 साल तक आप जंगलों में खाक छानते रहे, खाक छानते रहे, रब की तलाश में रहे। जब 12 बरस पूरे गुजर गए ना, फिर कहने लगे लगता है इस जंगल में खुदा नहीं मिलेगा, कोई और जंगल तलाश करे। ये सोच के आपने जंगल बदलने के लिए सब्र किया, तो फिर उसी बस्ती से गुजरे जिस बस्ती में आपकी माँ रहती थी। हमने माँ छोड़ी अल्लाह के लिए, पैसे के लिए। हमने बाप छोड़ा रब की तलाश में नहीं, दौलत की तलाश में। एक बात सुन जवान, वो सबसे ज्यादा खुशनसीब बेटा है जिसकी कमाई उसके माँ बाप के काम आ। छोटी बात नहीं, अगर आहिस्ता कही है तो हल्की ना जानना, मगर बात कहता हूं मैं, वो सबसे खुशनसीब है मुफ्ती साहब जिसकी कमाई अपने माँ बाप के काम आ जाए। मुझे बताइए, अगर तू 6 फीट का हो गया, जब तक जिंदा रहे माँ बाप, उनका दिमाग खाता रहा, इंतकाल के बाद तूने दौलत भी कमाई तो किस काम की? फरमाया गया सबसे बेहतर खर्च वो है जो माँ बाप ने किया जाए। सबसे बेहतर खर्च अपनी कमाई का माँ बाप का करो। नसीब वाले भी कल ये दौलत तो होगी, माँ बाप नहीं होंगे, गाड़ी बंगले सब होंगे, माँ बाप नहीं होंगे। और यार ये महफिलें भी सजेंगी, ये लंगर भी चलेंगे, लेकिन सब होंगे। तेरे गले में हाथ डालने वाले तेरे यार होंगे, हिम्मत बढ़ाने वाले तेरे दोस्त होंगे, लेकिन जब घर में कदम रखेगा ना, तो कभी बाप रुलाएगा, कभी माँ रुलाएगी, कभी बाप याद आएगा, कभी माँ याद आएगी। और सच्ची बात कहता हूँ, मैंने अमीरों की ईद भी देखी है, उन गरीबों की ईद भी देखी है। वो अमीर जो माँ के बगैर ईद करते हैं, मैंने उन्हें भी देखा है। और वो गरीब जो माँ की गोद में बैठ कर ईद करते हैं, मैंने उन्हें भी देखा है। अमीरों के पैर में 18,000 का जूता तो होता है, घर में माँ नहीं होती है। 12,000 का कोट पैंट तो होता है, घर में माँ नहीं होती है। 2800 का चश्मा तो होता है, घर में माँ नहीं होती है। घर में आते हैं घर सूना लगता है, लेकिन खुदा की कसम इसी के बरअक्स, जिसके पैर में 70 रुपए की जूतियां हो, 30 रुपए मीटर के कपड़े हो, चेहरा साफ हो, सर पे 10 रुपए की टोपी लगी हो, और घर में माँ बाप मौजूद है, खुदा की कसम जैसे घर में कदम रखता है, उस वक्त में लाखों के कपड़े एक पल्ले में रखो, गरीब की ईद एक पल्ले में रखो, फिर भी अमीर की ईद गरीब का मुकाबला नहीं करती। इसलिए कि अमीर को सलाम करने वाले मतलब के यार होते हैं, गरीब को सीने से लगाने वाले सच्चे प्यार करने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम। वाह, सच्ची ईद भी सुन ले। सच्ची ईद ये नहीं कि तूने नए कपड़े पहने बाजार में निकल गया, सच्ची ईद ये भी नहीं कि तूने नए कपड़े पहने यारों के साथ सेल्फ लगाया गाड़ी में निकल गया। सच्ची ईद कब होती है? जब तू घर में आए और बाप तुझे देखे, मुस्कुरा दे, माथा चूमे, और जब बाप कहते ना बेटे बेटे ईद मुबारक हो, खुदा की कसम ऐसा लगता है सारी कायनात आमीन कहने लग गई है। ये बाप के जुमले होते हैं, ये बाप की दुआएं होती है। यार नसीब वाले अल्लाह ने अगर बाप दिया है, मुकद्दर वाले हो अगर रब ने माँ दी है, इस दौलत की जीते जी कदर कर ले, जीते जी इस दौलत की कदर कर लेना। अगर ये चली गई फिर नहीं मिलेगी। अब जरा आगे बढ़िए, सुनिए। उसी बस्ती से गुजरते हैं जिसमें माँ रहा करती है। दिल में ख्याल आया बायजीद 12 बरस गुजर गए खुदा की तलाश में, खुदा जाने माँ होगी कि नहीं होगी। कहने लगे यार चलो चल के देखते हैं। अपने दरवाजे पे आए, रात का वक्त था, दरवाजे पे एक बार दस्तक दी। दिल में ख्याल आया ना बायजीद लगता है माँ सो रही है, आवाज बुलंद ना करना वरना माँ की नींद में खलल पड़ जाएगा। ये सोच के चुप खड़े रहे, इंतजार करने लगे जब माँ उठेगी तो दरवाजा खुलवाऊंगा। आधी रात गुजर गई। आधी रात गुजरने के बाद जैसी घर
दीवार की छोटी सी नाली से पानी बहा, समझ गए माँ तहज्जुद के लिए उठ गई है। अल्लाह अकबर। वो माँ भी बायजीद बुस्तामी की माँ थी, कोई आज की माँ तो नहीं थी जो सीरियल का वक्त याद हो, कुरान पढ़ने का वक्त याद ना हो, जिसे चैनलों के नाम याद हो, कुरान की सूरतें याद ना हो, जिसे अपने वक्त पे आने वाले चैनल के ऐड का वक्त तो मालूम है लेकिन आने वाली नमाज का वक्त मालूम नहीं है। वो माँ भी बायजीद बुस्तामी की माँ थी। अल्लाह अकबर। जैसी नाली में पानी बहा है, माँ ने वुजू किया, बायजीद समझ गए माँ उठ गई है। आपने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया, अभी जबान से कुछ नहीं कहा, खांसे तक नहीं थे, तवज्जो मेरी तरफ करना, खांसे नहीं थे। जैसी दरवाजा खटखटाया अंदर से आवाज आई, बेटे बायजीद ठहर जा, अभी आ रही हो, बायजीद ठहर जा, अभी आ रही हो। माँ ने इतना कहा, बायजीद गश खा के जमीन पे गिर गए। अल्लाह अकबर। होश आया, माँ दरवाजे पे खड़ी थी, रो के कहने लगे माँ बता तो सही, मैंने तो आवाज भी नहीं दी थी, मैं तो खांसा तक नहीं था, तुझे मेरे आने का पता कैसे चल गया, क्या तू मुझे भूली नहीं है? इतना कहना था। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, कहने लगी लख्ते जिगर तू भूलने की बात करता है, 12 साल हो गए हैं, कोई नमाज का वक्त ऐसा नहीं गुजरा है जिसमें तेरी माँ ने सजदे में तेरे लिए दुआ न मांगी है, एक वक्त ऐसा नहीं गुजरा जिसमें तेरी खैर की दुआ न की गई है। और लिपट गए माँ से, कहते माँ तेरा एहसान है मुझ पे। माँ ने कहा बेटे बता तो सही, वो तो सब ठीक है, बता खुदा की दोस्ती के जिस मनसब की तलाश में गया था वो मिला के नहीं मिला? रो के कहते हैं माँ 12 साल खाक छान के आ गया, अभी तक वो मकाम न मिल सका। माँ ने हाथ पकड़ा, कहा चल परेशान ना हो, आ गया है माँ के पास। बायजीद कहते हैं माँ जमीन पे दो जानू बैठ गई और मुझे भी दो जानू बैठाया। उसके बाद माँ ने मेरा सर अपनी गोद की तरफ झुकाया और ये कोनियां मेरी कमर पे रखी है और उसके बाद माँ ने हाथ उठाए हैं। कहते मैं माँ की गोद में सर रखे हुए था, माँ की कोनियां कमर पे थी। मेरी माँ कह रही थी ए मेरे परवरदिगार, 12 साल तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, न अपने बुढ़ापे के लिए मांगा, न अपने पेट के लिए मांगा। ए मेरे परवरदिगार, आज एक बूढ़ी माँ तुझसे कुछ मांगना चाहती है। ए मेरे मालिक, मेरे उलझे हुए बालों को देख, मेरे सुखड़े हुए गालों को देख, मेरे फटे लिबास को देख, मेरे मालिक मेरी गुर्बत को देख। बायजीद कहते हैं माँ कहती जा रही थी, रोती जा रही थी। कहते माँ की आंख का आंसू मेरी कमर पर टप टप गिरना शुरू हुआ है। अल्लाह अकबर। कहते मेरी माँ ने कहा था या अल्लाह मेरा बायजीद जिस मनसब की तलाश में 12 बरस तक भटकता रहा है और वो मनसब ना मिला, या अल्लाह आज एक माँ कहती है कि मेरे बेटे को वो मनसब अता फरमा दे जो मेरा बेटा चाहता है। बायजीद कहते हैं जैसे जैसे माँ के आंसू मेरी कमर पर गिरते जाते थे, दिल से अल्लाह अल्लाह की सदाएं निकलती जाती थी। माँ ने कहा बेटे बता तो सही मनसब कहाँ तक पहुँचा? कहते मैंने कदम पकड़े और कहा ए माँ जो मनसब 12 बरस तक खाक छान के न मिला वो मनसब मुझे माँ के कदमों में आके मिल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा हजरत अल्लामा मुफ्ती हमाद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बगा। ओ भाई ये माँ है, जब सारे तरीके फेल हो जाते हैं तब माँ की दुआएं काम आती है।